302 नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है। मैं ये स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये मार्जिन की बात कर रहा हूँ, जिस मार्जिन से इंडिया ने श्रीलंका को आज मात दी है इस वर्ल्ड कप फिक्सचर के अंदर। 302 रन से हरा दिया है और 7-0 की एक लीड ले लिया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। सातों मैच अपने जीत लिए हैं, टॉप ऑफ द टेबल बनी हुई है ब्रिलियंट रन रेट के साथ। मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने फैंटास्टिक बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। पहले इसके बारे में और बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेमी ऑल्टर, ताउस रिजवी एंड धर्मेंद्र सिंह इन दिस लाइव सेशन। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट गाइस अगेन। और जेमी, यू हैव बीन सेइंग दिस, ये वर्ल्ड कप अगर जीतेंगे, आज दिख रहा है यार ये क्या था। मुझको सरप्राइजिंग लग रहा है कि 50 तक पहुंच कैसे गए। So I was on another show just when the chase was beginning, और मैंने कहा था चेतन से, I said look भाई, अगर ये पहले 10 में 5 विकेट हाथ गवाते हैं तो इनसे 100 नहीं बनेंगे, अगर नहीं गवाते 5 तो ये 150 तक नहीं पहुंचेंगे। It was so obvious सौम्या, it's because मोहम्मद सिराज ने इस साल इनको 73 ऑल आउट पे किया था और इनको 50 ऑल आउट किया था। And when Chetan was saying कि हवा चल रही है, there's something in the pitch, it was so obvious कि it was going to be Siraj, you know. And when you have someone like मोहम्मद शामी जो 4 मैच बेंच पे बैठा है और उस बंदे के पास 15 विकेट 3 में है, मतलब I just go back to what are these idiots drinking, eating, smoking when they choose to field? Like I want to use this platform to tell all these Tom Lathams, Kusal Mendes, मैं फ्री में I can advise you on what to do in India. कोई माइकल लाल मेरे को अभी इस मैच के बाद, हालांकि ये आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, इस मैच के बाद कोई माइकल लाल मेरे को आके बोले कि देयर इज लॉजिक इन चेसिंग इन इंडिया। भाई सौम्या, ये 33rd मैच है, लखनऊ के 2-3 मैच को छोड़ के वो टावल नाम की चीज कहीं नहीं दिखी हमें। किस बेवकूफ ने ये हवा फैलाया है कि ड्यू चल रही है, मुझे उससे मिलवाओ। करोड़ों करोड़ों खर्च कर रहे हैं लोग, एंडलेस। आई एम टेलिंग यू, टेक मी फॉर फ्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई कैन टेल यू दिस इज अ बैट फर्स्ट टूर्नामेंट। व्हाई आर टीम्स चेसिंग? और आज के बाद तो आई डोंट थिंक इवन माय वर्स्ट क्रिटिक विल से हाँ ये वाकई में बंदा सही बोल रहा है। इट्स अ डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भाई ताउस भाई आदि बोल रहे हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बिल्कुल एशिया कप की याद दिला दी यार। और ये इस लाइनअप, इस बैटिंग स्कोर कार्ड को देखो आप, 0-0-1-0-1, 12-0-0, 12-14-5। और मतलब क्या क्या बोलूं मैं यार, आप वर्ल्ड कप खेलने आए हो, ठीक है आपके कंसर्न्स हैं, इंजरी कंसर्न्स हैं, आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, but at the same point of time you have a Pathum Nissanka who is making his name at the highest level धीरे धीरे। एंजेलो मैथ्यूज इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास कुशाल मेंडिस आपके कैप्टन है, ऐसा थोड़ी इतना इतना खराब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सा आपने कोलैप्स किया है आज। आपने पूरी बात कंप्लीट नहीं की थी। दफा 302 के तहत आपको टूर्नामेंट से बाहर निकाल देना चाहिए श्रीलंका को, तो थोड़ी नहीं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। 302 सेक्शन 302 बड़ा डेंजरस वाला है, जो सिर्फ फिल्मों में ज्यादा सुनने को मिलता है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई आपको 36 ऑल आउट करना चाहिए था, उसके अंडर करना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ क्रेजी श्रीलंकन फैंस थे, वो हमें काफी चढ़ाते आ रहे थे 36 ऑल आउट 36 ऑल आउट। यहाँ पर हमने बैक टू बैक 50 और 51 ऑल आउट कर दिया हमें, और कोई शक नहीं। यहाँ पर देखिए हम डिबेट करते चले हुए आ रहे हैं, पिछले बार भी हमने कुछ डिबेट की थी कि भाई इज दिस द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप? डेफिनेटली यार, शमी, सिराज, और जब आपको कंडीशंस आपके फेवर में मिल जाए और साथ साथ आपको वानखेड़े मिल जाए और साथ साथ अरेबियन सी की ब्रीज मिल जाए, तो आपको यू गाइस आर अनस्टॉपेबल। आई मीन श्रीलंका, हमने सुबह में ही बात की थी धर्मेंद्र जी, श्रीलंका रोहित शर्मा यहाँ पर, और क्या सोच के आए थे कि आपने बल्लेबाजी नहीं चूज की, क्योंकि दोपहर में इतना अच्छा, देखिए दोपहर वानखेड़े स्टेडियम, ब्रीज, आप शाम में सब फैक्टर आप वहां पर भी खेले थे शायद। उन्होंने इंस्पिरेशन लिया था क्या 2011 से चेस कर दिया था टीम इंडिया ने? क्या वो इंस्पिरेशन था श्रीलंका के लिए कि हमने 2011 में ऐसा किया था तो हम अभी चेस करेंगे? नहीं हो सकता भाई, एब्सोल्युटली। 2011 छोड़ दीजिए, यहाँ पर आई डिडंट एक्सपेक्ट यार 250 मैं बोल रहा था और आप 100 बोल रहे थे धर्मेंद्र जी, यहाँ पर तो 51 ऑल आउट हो गया। I mean, these fast bowlers are unstoppable, but
मजा आएगा साउथ अफ्रीका इंडिया में यार। वो धर्मेंद्र वो बल्लेबाजी और ये तो था ही नहीं यार, कुछ ये कॉन्टेस्ट था ही नहीं हमारे सामने, तो पहले से ही गिव अप कर दिए लोग ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने पूरी श्रीलंका को हरा दिया धर्मेंद्र, यहाँ पे मैं ये बोलूंगा। नहीं लेकिन अभी सौम्या, या आप थोड़ी देर पहले, आपको रोक रहा हूं मैं, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे श्रीलंका बैट्समैन को बोल रहे थे क्या यार इंटरनेशनल मैच में कैसे, यार वो बेचारे करें तो क्या करें, आप ये बताओ, उनकी कोई गलती नहीं, मैं श्रीलंकन बैट्समैन की कोई गलती नहीं मानता, ऐसी बॉलिंग अटैक के सामने वो स्किल, उनके पास स्किल्स है ही नहीं इनको वो करने का, फेस करने का। यार एक बताओ कि 10वें नंबर का इनका बैट्समैन 14 रन बनाता है जो कि हाईएस्ट स्कोर है। देखिए ये आप सौम्या एक स्टेप आगे में जाके बोलता हूँ, साउथ अफ्रीका ने इस पूरे टूर्नामेंट में 350-400 रन बनाया ना, आप लिख के रख लो, आप ये इंडिया के खिलाफ देखना उनके कैसे जितने क्विंटन डिकॉक और सेंचुरी सब कुछ दिख रहा है ना, आप इस साउथ अफ्रीका की टीम आपको हालत दिखेगी। आप इस बॉलिंग अटैक के सामने 300 का रन 350 नहीं बना सकते, लिख लो इस चीज को। और मैं बार बार लगातार बोल रहा हूं कि ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए 11-0 है, 9 अभी जो लीग मैचेस में 9 और सेमीफाइनल फाइनल, इंडिया को रोकना एकदम नामुमकिन है जो टीम अभी है। मैं बार बार देखिए क्या है कि अभी आज पहली बार इंडियन बैट्समैन ने कुछ रन बनाया, 300-350 रन बनाए, इसके पहले तो रन भी नहीं बना रहे थे। ये पूरे टूर्नामेंट में अब तक इंडिया ने जो 7 मैचेस खेले हैं, हमारे बॉलर्स पूरी तरह से हावी रहे हैं यार। 3 मैच 14 विकेट, मोहम्मद शमी जिसको आप साला प्लेइंग 11 में पहले 4 में खिलाए नहीं उनको आप, और अभी बाहर कौन बैठे हैं, अश्विन को आपने बाहर बिठा रखा है, ठीक है। सो आप इस टीम को बॉस, मैं तो किसी भी, देखिए ऐसा नहीं कि मैं इंडिया का हूं इसलिए इंडिया का सपोर्ट कर रहा हूं, आप टीम की किसी बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, आप कहीं ले लो, इसका कोई मैच है ही नहीं। और साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, देखो हमने सबको हराया है, एक साउथ अफ्रीका की टीम बची है ना, अब उनका देखो उनका क्या हाल होता है, जस्ट वेट करो। या बट जेमी यहाँ पे हम एक कॉज ऑफ कंसर्न, जो कहीं ना कॉज ऑफ कंसर्न भी नहीं है एक्चुअली, हमारे को थोड़ा सा लग रहा था कि यार सिराज का फॉर्म नहीं आ रहा, वो ग्लिम्स कहीं दिखे थे 1-2 मैचेस के अंदर, लेकिन वो फॉर्म, लेकिन आज वो भी आग उगल रहे थे यार। हाँ। वो आ गया बिकॉज इट्स श्रीलंका ना, श्रीलंका के ऊपर इस बंदे का होल्ड देखो ना। वो त्रिवेंद्रम वाले मैच में इंडिया ने 390 बनाए, इनको 73 ऑल आउट इसने किया था, इसने 10 ओवर डाले। बीच में बिजली के बीच जब इंडिया एक मैच जीती थी तो रोहित ने कहा था अंदर बीसीसीआई टीवी कि मियां भाई बोल रहे हैं भाई मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को 10 ओवर दो, मेरे को 5 विकेट चाहिए। ही कॉल बनानास, ही कॉल पावर हिट, ये जज्बा है उसका। एंड देन लुक एट व्हाट 5 वीक्स बैक सॉरी अगेंस्ट श्रीलंका। तो श्रीलंका के सामने अगर एक, इसीलिए मैंने कहा था एक और शो में, मैंने कहा अभी द क्वेश्चन asked to me just before I left that mid inning show में, मैंने कहा मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, शुभमन, विराट या अय्यर। मैंने कहा हो सके मोहम्मद सिराज हो, क्योंकि ये बंदा आगे आके 6 विकेट लेने वाला। He didn't get 6 but he has a certain hold over this श्रीलंकन टीम। और धर्मेंद्र जी ने अभी एक बात कहा, आई एम गोइंग टू ऐड ऑन दैट, इस टीम में अभी कोई वीकनेस नहीं है। देखा जाए तो इंडिया का ये स्लॉपी बैटिंग परफॉर्मेंस था, क्योंकि विराट को चांस मिला, गिल को चांस मिला, इट वाज अ स्लॉपी परफॉर्मेंस। लेकिन स्लॉपी के बावजूद आपने 360 रन तकरीबन बोर्ड पे लगा दिया, तो बॉलिंग तो है ही। मैंने ही कहा था इस शो पे, इसके बाद न जाने कितने लोग कह रहे हैं बेस्ट बॉलिंग अटैक, वो छोड़ो, इंडिया की बैटिंग इस 229 वाज अ टेरेबल बैटिंग परफॉर्मेंस। इंडियाज बॉलर्स मेड 229 लुक लाइक 529। और आज बिना, मैंने कहा था, मैंने ट्वीट भी किया था, इंडिया 400 पार करेगी और एक ओपनर 200 मारेगा, वो नहीं हुआ। बट यू स्टिल गॉट 357 ऑन द बोर्ड। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये लग रहा है 11-0। या ट्रू। बट ताउस भाई यहाँ पे एक अगेन जो मैं आपसे भी वही चीज पूछूंगा कि एक बॉलर जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अभी स्लॉपी लग रहा था, वो वापस आ गया। ठीक है, उनकी पकड़ श्रीलंका के आगे अच्छी है, पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया था, लेकिन यू नो दीज आर द गेम्स जो आपको फॉर्म में ले आते हैं वापस, दीज आर द गेम्स जो आपको एक ग्रूव में ले आते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ताउस भाई स्पेसिफिकली फॉर सिराज? देखिए सी शमी, मोहम्मद सिराज स्लॉपी रहे आप कह रहे, ठीक है, मगर उनकी जो एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेट थे, दिन खराब चल रहे थे, मगर जब कंडीशंस आपके फेवर में आते हैं ना, तो आप इनको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम, उसके पहले आपने जो कोलंबो में देखा था ओवरकास्ट कंडीशंस, यहाँ पर भी सीमिंग कंडीशंस, समुद्र के बाजू में खूबसूरत, एब्सोल्युटली यार, दिस इज, आई मीन, सिराज को अगर कंडीशंस मिल जाए ना तो ही इज अनस्टॉपेबल। दैट इज द थिंग आई वांट टू से राइट नाउ। क्योंकि देखिए आप क्या एडजेक्टिव्स लेके आओगे इस वक्त सिराज की बॉलिंग पे? वी हैव रन आउट ऑफ एडजेक्टिव द वे ही हैज बोल्ड। आई मीन सुपर स्क्रैम्बल सीम बोलो, अंदर बोलो, बाहर बोलो, आप उसके पहले जसप्रीत बुमराह को बोलो,
जसप्रीत बुमराह ने एक ही विकेट निकाली, बट देन शुरुआत तो उन्होंने की, फिर यहाँ पर शमी ने खत्म किया। सो आप वो कॉम्बिनेशन देखिए, डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पर चारों तीनों तरफ से। आपको रेस्ट लेने नहीं देते ये तीनों बॉलर्स, आपको चांस नहीं देते, एक एक सांस नहीं लेने देते। दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। मेरी कल श्रीलंकन जर्नलिस्ट से बात हो रही थी प्रेस बॉक्स में, तो उन्होंने टिकट जल्दी करा दिया था। तो बोला भाई आप इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो, अभी बॉम्बे है, मजे घूम लो, क्या है ये? बोले नहीं मुझे जाना है वापस। और ही वाज लुकिंग वेरी डाउन और वेरी ये गिव अप ही कर दिए थे उन्होंने। बोले सामने टीम इंडिया खत्म हो जाएगा जल्दी, मैं चला जाऊंगा, फिर बाद में देखूंगा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, हमारी टीम तो ऐसे ही बाहर है। बट आज की मैच के लिए वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो सोचिए आप इनका क्या हाल हो रहा होगा। आई मीन मैं पहले से ही कह रहा हूँ, दीज कंडीशंस, मुंबई ब्यूटीफुल विकेट यार, गुड बाउंस, अच्छी। जडेजा जो बोले ना कि बॉल पहुंच रहा नहीं है, मैं वो खुद गलती कर रहे थे, उनको बैटिंग करने नहीं आ रहा था, बॉल टच नहीं हो पा रहा था लास्ट में। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी, टाइमिंग पे खेल रहे थे शुभमन गिल, विराट कोहली, सब टाइम कर रहे थे। ब्यूटीफुल विकेट यार, वानखेड़े बॉल जब पिच होता है ना तो निकलता है बॉल, एंड हल्का सा टेंस ऑफ ग्रास, रेड सॉइल मेक्स अ ग्रेट कॉम्बो। और सिराज को जो मौका मिला है, दिस वाज द परफेक्ट टाइम फॉर हिम टू मेक अ कमबैक, और वो कॉन्फिडेंस गेन करना बिफोर अपकमिंग बिग मैचेस। अभी तो बड़े मैचेस होंगे ना, साउथ अफ्रीका, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। अब तो चांस नहीं, यहाँ पर आपको फॉर्म में ही रहना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, सभी तो है ही फॉर्म। क्यों नहीं कर रहे हो आप? नेदरलैंड्स को ऐसे काउंट हटा थोड़ी सकते हो। नेदरलैंड्स को काउंट तो करोगे। आप म्यूट पे चले गए ताउस भाई, थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा हो गया, म्यूट पे चले गए। नेदरलैंड्स एक्सटेंडेड नेक्स्ट सेशन है ना वो तो। अच्छा, आज ताउस इसलिए खुश है ना कि आज इनके होम ग्राउंड पे ये परफॉर्मेंस हुआ है। क्या ताउस भाई क्या कहना है? ताउस इसलिए खुश है कि आज इनके होम ग्राउंड पे ऐसा परफॉर्मेंस हुआ है। अच्छा सौम्या, हम अगर सीरियस नोट पे करें कि इस मैच से पहले जो कंसर्न में नहीं कहूंगा, जो थोड़े से आज दिख रहे थे, मोहम्मद सिराज विकेट नहीं ले पा रहे थे, या उसके बाद आपके जो सुमन गिल के रन नहीं कर रहे थे, आज तो वही हो गया। इसका मतलब यह है कि सेमीफाइनल से पहले इंडिया सारे बॉक्सेस टिक करके जा रही है। तो आप सोच लो कि सामने वाली टीम का क्या होना है। आपसे ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, सिराज ने विकेट्स ली, वेरी गुड, बुमराह ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, शामी ने स्टार्ट दिया, शामी ने विकेट्स लिए, बट सिराज की इकोनॉमी रेट अगर आप देखिए, इफ आई कैन हैव दैट ग्राफिक अगेन, तो इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा है। आई मीन आप रन्स भी नहीं दे रहे, तो exactly the boxes tick over हैं. So what do you have to say about these economy rates if you look at these, especially for the fast bowlers, क्योंकि spinners ने तो ज्यादा ओवर डाले नहीं। बुमराह 1.6, सिराज 2.3, शामी 3.6, मैक्सिमम जो है सबसे हाईएस्ट है वो तो कंटेनिंग रोल भी यही लोग प्ले कर रहे हैं। कंटेनिंग के लिए भी अपने को किसी की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से धर्मेंद्र? हाँ, मैं यही कह रहा था कि सौम्या देखिए क्या है ना, सब जिमी बैठे हैं, ताउसी बैठे हैं, हम कई सालों से हम क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। मैंने अब तक, मुझे याद नहीं आता कि इंडिया के बॉलिंग अटैक ऐसी हो जो वनडे में 5 आपके बॉलर वैसे हो जिनको खेलना, आप 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए, आप 3 को झेल नहीं पाते। उसके बाद कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, यार जाए तो कहाँ जाए। नॉर्मली क्या होता है क्रिकेट में कि पहले 10 ओवर कोई भी टीम चाहती है कि चलो उनके अच्छे बॉलर उनको निकाल दो, बीच में जो आएंगे उनको हम मतलब आज की तारीख में अगर आपके हार्दिक पांड्या आते हैं तो सबसे कमजोर बॉलर आप कह सकते हो कि उसमें से आएंगे। इन 5 को कहां से खेल पाओगे यार? आप रविंद्र जडेजा को उठाओगे, पूरे अभी वर्ल्ड कप में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर हैं। कुलदीप यादव जब भी आते हैं विकेट ले लेते हैं, और ये 3 फास्ट बॉलर हैं यार, उनको तो भाई दुनिया का बेस्ट बैट्समैन भी है ना, वो भी देख करके आज साउथ अफ्रीका की टीम जो मैच देखा होगा ना, आपको बता रहा हूं, उनका आधा कॉन्फिडेंस तो देखकर चला गया होगा। कैसे खेलेंगे यार? आप 350 की बात करो, 250 बना के दिखाओ यार इस बॉलिंग अटैक के सामने में। सो अब देखो, अब सौम्या कहीं इफ बट वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं कि मैच है, कोई भी जीत सकता है, हम एक सेफ खेलते हैं। मैंने आपको कहा था उसमें कि 150 रन से श्रीलंका बना ले या 200 बना ले, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मन में था कि ये कहीं 50 क्रॉस कर पाएंगे क्या। लेकिन मैं सेफली नहीं बोला कि यार चलो दूसरी टीम को भी थोड़ा ऐसा, इतना मेहमान हमारा, इतना भी उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है जो होना चाहिए था। इस बॉलिंग अटैक के सामने कम से कम श्रीलंका की टीम तो अच्छा वो नहीं कर सकती है वो। सो अब बहुत क्लियर है, आज इस मैच के बाद इंडिया इस वर्ल्ड कप के लिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया बैट जो कंटेंडर है ना आगे के लिए सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, मैं बताऊं एक्चुअली सौम्या, कोई भी टीम दे आज के बैट्समैन, दुनिया के कोई भी बैट्समैन देख रहा होगा, इस बॉलिंग अटैक के सामने नहीं खेलना चाहेगा। तो साइकोलॉजिकली ये मैच इंडिया को पॉइंट्स तो आएंगे, जबकि सेमीफाइनल में पहले ही पहुंचे हुए थे, लेकिन आज के मैच का सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका कोई भी टीम हो जो कि लगता है सेमीफाइनल पहुंचेगी, उनके बैट्समैन कॉन्फिडेंस तो हिल जाएगा बहुत इस मैच के बाद देखने के बाद। ये भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो आप करेंगे क्या? इस तरीके का बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप बैटिंग कर नहीं पाएंगे,
मतलब बहुत बड़ा स्कोर लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। और चेज अगर आपकी जब आप डिफेंड करने जाते हैं तो आप उतने कारगर है नहीं उस चीज के अंदर भी, तो कितना क्या अब तो डिलेमा हो गया, क्योंकि आप एक बॉक्स टिक करते हुए आ रहे थे। सो हाँ क्या नहीं करें? अब नहीं, आई एम सेइंग अगर आप रोहित शर्मा हो तो आप बैटिंग करोगे कोलकाता में, ठीक है। और अगर आप एडन बुमा हो तो आप बैटिंग करोगे एट ईडन गार्डन। दिस साउथ अफ्रीकन टीम, लाइक धर्मेंद्र जी सेड, इनकी आधी कॉन्फिडेंस इस मैच के बाद गया। साउथ अफ्रीका एनीवेज और नॉट अ चेसिंग टीम। ऑन द 5th नवंबर अगर ये टीम चेस करती है, मैच अभी लिख लो, ये मैच गया। और जहां ये टीम हर मैच में 350 बना रही है, इंडिया के अगेंस्ट वो 250 बनाएगी। 250 280 के अंदर इंडियन टीम चेस कर पाएगी। बट मैं आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखकर मैं 100 रन कम कर रहा हूं, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका रात रात फालतू टीम नहीं बन जाएगी। 55 पे ऑल आउट नहीं होगी, वो 250 बनाएगी वो, लेकिन 350 नहीं बनाएगी, 400 नहीं बनाएगी, और 250 इंडिया के लिए चेस होगा। आई जस्ट होप। अब तक अगर एक चीज है जहां हम इंडियन टीम को लेकर हम डाउट में हैं नॉकआउट्स में, कि सेमीफाइनल और फाइनल में रोहित शर्मा टॉस पे क्या करते हैं। नाउ दिस इंडियन टीम इज सो गुड, दे विल गो 9-0, लेकिन सेमीफाइनल के दिन आप क्या करोगे, अब पूरा वर्ल्ड कप उस पे डिपेंड करता है। और जो भी टीम इंडिया से खेलेगी वो कहां खेलेगी, वानखेड़े में। जो भी वो टीम है अब उनकी हिल चुकी है जमीन, मौसम खराब हो गया है। अंडर दिस सेम वानखेड़े लाइट्स, नो टीम विल वांट टू बैट सेकंड अगेंस्ट इंडिया, एंड इफ यू पुट इंडिया इन, दे विल पुट अप 350। तो ये मैच ने चेंज कर दिया पूरा सिनेरियो। On that note, I'll welcome चेतन भाई who's live from मुंबई। चेतन भाई कैसा माहौल है? फिर से पूछूंगा कि माहौल की बात तो करनी पड़ेगी यार। मतलब क्या चल रहा है? 302 के मार्जिन से हरा दिया, 55 पे टीम बाहर, फास्ट बॉलिंग अटैक अलग ही लेवल पे चल रहा है, स्पिनर्स की बारी नहीं आ रही, 6-6 ओवर डालने पड़ रहे। क्या चल रहा है? कैसा लग रहा है आपको? आज आप आज एज अ स्पेक्टेटर बताओ मेरे को यार वहां का माहौल। मेरे को एज अ जर्नलिस्ट नहीं जानना। नहीं, एज अ स्पेक्टेटर हम माहौल बता नहीं सकते ना, बिकॉज वी आर हियर एज अ जर्नलिस्ट। आधा टाइम तो रिपोर्ट लिखने में निकल जाता है, आधा टाइम वीडियोस करने में निकल जाता है। अंदर के इंडियन फैन तो जगाओ। Anyway, so yeah, I mean it's a good vibe, lot of energy in the crowd. काफी लाइनें लगी हुई हैं। अब लोग जितने लोग आए थे, आज एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उन्होंने कि अभी 9 भी नहीं बजे और स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं। तो साउथ बॉम्बे है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल द बियर क्लब्स विल बी completely full, and no tables will be available any time soon यहाँ पे। So that's the kind of vibe. It's a celebratory vibe. इंडियन फैन आजकल क्या करने आता है यार मैच पे? आजकल वो देखने आते हैं वर्ल्ड कप में विक्ट्री हो जाए, विराट कोहली की सेंचुरी लग जाए, और हमारी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो इतनी जबरदस्त हो रही है कि फटाफट विकेटें निकलें, चाहे कैसे भी निकले। 150-200 से ऊपर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपोजिशन जाएगा, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने कहा कि चलो यार थोड़ा जल्दी चलते हैं। ट्रेमेंडस बॉलिंग परफॉर्मेंस। सिराज was, it's a bogey team for Siraj, Siraj really loves Sri Lanka. Yeah. And then Shami, I mean, क्या बोलें Shami के बारे में? The best bowler who can land the ball on a seam and make the ball talk. So humid, muggy conditions, wind consistently in that direction, perfect outswing conditions. खत्म कर दिया यार बिल्कुल। It was brilliant to watch. It's how you make use of the conditions on offer, and that was brilliant to watch. Yeah. थोड़ा सा सिराज के चेतन बारे आपकी बुकिंग कहाँ है? ये सौम्या एक बार उससे पहले चेतन की बुकिंग कहाँ है? ये तो पूछ लो। कौन सी बुकिंग? आप आपकी बुकिंग इसके बाद कहाँ जा रहे हो आप? अभी जो बता रहे थे बुकिंग यहाँ फुल है सब, आपकी बुकिंग कहीं है या नहीं? नहीं, हम कोई कहाँ बुकिंग, काम करना होता है ना पहले तो ये नो बुकिंग। चेतन भाई, लेकिन सिराज की मैं बात करूंगा ऑन सीरियस नोट कि वी वर टॉकिंग अबाउट सिराज फॉर्म थोड़ा सा इधर उधर है, बट आज ही गॉट दैट चांस। श्रीलंका के अगेंस्ट थोड़ा अपर हैंड रहता है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आ गया, विकेट भी ले ली, कंटेन भी कर लिया, इकोनॉमी से रन भी अच्छी इकोनॉमी से वो कर लिए, कंटेन कर लिए। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? नहीं, this should be a confidence booster. I think today's game, if we look at it, शुभमन गिल के रन नहीं बन रहे थे, उन्होंने अभी तक 100 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उनके रन अच्छे बन गए। श्रेयस अय्यर के रन नहीं बन रहे थे, एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन जब वो मैच ऑलरेडी खत्म हो गया था पाकिस्तान के विरुद्ध, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो आई थिंक ही वाज गुड। और सिराज की अगर हम बात करें तो पूरे बॉलिंग अटैक में सिराज ही नहीं चल पा रहे थे। ही वाज गुड इन धर्मशाला, जहाँ पे उनको फिर से वही स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस मिले थे। उनकी लेंथ ऐसी है ना, उनकी जो नेचुरल लेंथ है, अगर आप बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग कराओगे एंड इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक, ही इज गोइंग टू गेट हिट एट दैट पर्टिकुलर पेस। बीच में एक स्टैटिस्टिक भी आया था
बैक ऑफ लेंथ वाले जितने भी बॉलर्स हैं, दे आर गोइंग एट 6.5 per over because they are not able to change their lengths. Harris Roth is struggling, and there are a couple other bowlers who've struggled in that sense. So from that aspect, you know, again, धर्मशाला में उनको अपनी लेंथ नहीं चेंज करनी पड़ी थी, आज उन्हें अपनी लेंथ नहीं चेंज करनी पड़ी. Perfect swinging conditions, and he was able to take use of them. Like I said, Shubman Gill, Shreyas Iyer, Mohammad Siraj, all three of them making good use of it, taking advantage of the game situation. And अब ये नहीं कह सकते आपकी पूरे 11 में किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है. अब आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं. Exactly. So all three of them needed this outing. Netherlands के against rest होगा, but I think the big matchup is on Sunday in Calcutta against South Africa. Yeah. थोड़ा सा बिफोर यू लीव अस, थोड़ा सा मैं बात करूंगा श्रीलंका के बैट्समैन की. क्या चल रहा है यार? मतलब ठीक है, आपके अगेंस्ट 350 रन लग गए, दैट आई एग्री. प्रेशर होता है, स्कोरबोर्ड प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है. 55, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं. व्हाट वर यू थिंकिंग? No, it's not about I don't know. आप किससे एप्लीकेशन की उम्मीद कर रहे हो? नंबर 5 के बाद जो बल्लेबाज हैं वो तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते ना अपने आप को. आपको टॉप ऑर्डर से उम्मीद होगी, बट द टॉप ऑर्डर वाज ब्लोन अवे. और जसप्रीत बुमराह पहली बॉल पे उन्होंने, आप देखो इस सीरीज में इस वर्ल्ड कप में किसने रन बनाए हैं? निशंका ने रन बनाए हैं, कुशल मेंडिस ने रन बनाए हैं, समर विक्रमा ने रन बनाए हैं, और किसी ने रन नहीं बनाए हैं. निशंका को पहली बॉल पे बुमराह ने भेज दिया. बुमराह जैसा कोई बॉलर है ही नहीं. कुशल मेंडिस को सिराज ने वापस भेज दिया फटाफट, और उसके बाद समर विक्रमा को भी आई थिंक समर विक्रमा को भी उन्होंने सिराज ने वापस भेजा. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जब आपके 3 बेस्ट रन स्कोरर जो हैं इस टूर्नामेंट में वो वैसे ही चले गए, अगर ये लोग पहले भी बैटिंग कर लेते, व्हाट इज द बेस्ट श्रीलंका कुड हैव स्कोर्ड हियर? लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. 250 से ऊपर नहीं बना सकते थे वो. बट इन दीज कंडीशंस 300-350 का प्रेशर पहले ही है. देखो, देयर वाज दिस वन मूवमेंट वेयर श्रीलंका वाज इन द गेम. आपने रोहित को आउट कर लिया, 5वां ओवर चल रहा है, और आपने गिल और कोहली दोनों को ड्रॉप कर दिया. That was the moment. उसके बाद श्रीलंका की एनर्जी जस्ट वेंट डाउन, एंड यू हैड अ 190 रन पार्टनरशिप. उसके बाद आप क्या ही करोगे? एंड देन फ्रॉम देयर देयर इज नो कमिंग बैक. दे वेंट हार्ड. उनका एक आज प्लान था, लेट्स बोल फर्स्ट, लेट्स गो हार्ड एट देम, लेट्स ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट इंडिया टू 280 एंड मे बी वी कैन चेज इट डाउन. अगर 280 होते ना तो भी इंडिया की बॉलिंग यही करती, लेकिन शायद श्रीलंका की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होती. सो उनका सोचने का नजरिया गलत नहीं है, मैं अभी भी यही कहूंगा, क्योंकि आप इस इंडियन टीम के अगेंस्ट क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते. सो इज इट अबाउट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि अगर आपको दिल्ली वाला मैच याद हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आप 429 चेस कर रहे थे, आपने उसके एवज में 326 लगाए थे, एंड कुशाल मेंडिस बॉल वेरी डिफरेंट पिच, बॉल नॉट मूविंग अराउंड एज मच. अगर आप देखो वहां पे बॉल नहीं मूव कर रहा था. वेरी डिफरेंट पिच. पाटा सरफेस था, ये पाटा सरफेस नहीं था वानखेड़े का. इट वाज बिकॉज ऑफ द 189 पार्टनरशिप. और एक टाइम पे 320 के ऊपर का स्कोर नहीं लग रहा था. वो तो श्रेयस अय्यर ने इतना अच्छे से पिटाई किया. सो नो कंपैरिजन. आई मीन दिल्ली पिच वाज वेरी फ्लैट. दिस इज नॉट अ फ्लैट विकेट. दिस वाज नॉट अ फ्लैट विकेट एट ऑल. अगर आप फर्स्ट 3 डिसमिसल्स देखोगे तो द बॉल स्टॉप्ड on both Rohit and Virat. So the ball was stopping. There was no doubt about it. Under lights with dew, the ball was coming on quicker, So, like I said, unka jo thinking tha, that was not wrong. But they can't execute it against an Indian team which is, you know what, it's playing perfect cricket at the moment. So, kya kar loge aap? So, from that perspective, I mean, you don't look at ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, and ये होगा या वो होगा. You look at inside the dressing room. What are our strengths? कि हमारी strength क्या है, हमारी weakness क्या है, and what we can do best on that day against an opposition which is so tough to beat in these conditions. So again, like I said, Sri Lanka didn't do anything wrong. It's just मतलब आप इस Indian team के सामने क्या कर लोगे यार? India were क्या कर लोगे? on top of their game. Well, Chetan भाई, thank you for joining us in this live session. अभी आपको हम विदा करेंगे, आप जाइए, ऐसी अपडेट्स हमारे पास लेके आते रहिए from all the other venues as well. Thank you very much for joining us. Thanks. Thank you. ताउस भाई, आपसे भी मैं ये चीज पूछूंगा कि क्या ऐप ठीक है, क्योंकि आपने मैं मानता हूँ कि वो पाटा विकेट था दिल्ली का, सब ठीक है, सारे फैक्टर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, बट टोटल सरेंडर, आई मीन दैट्स अ टोटल सरेंडर, जस्ट अंडर 50-55 के अंदर ऑल आउट हो जाना. आपके पास वो बैटिंग यूनिट है, ऐसा नहीं है कि आप बैटिंग यूनिट नहीं लेके चल रहे हैं. आई मीन इफ यू लुक एट दैट स्कोर कार्ड अगेन, 0-1-1-0, दैट्स टेरिबल. कहीं ना कहीं एप्लीकेशन और
का तो इशू है यहाँ पर. What do you have to say? सरप्राइजिंग क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज इट्स नॉट अ बैड बैटिंग लाइनअप, इट्स अ गुड बैटिंग लाइनअप. और दिल्ली की बात करें तो ऑफ कोर्स वो तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए आपको ओवर द टाइम में, बट आपका Yeah. परफॉर्मेंस है नीचे धीरे धीरे नीचे आता गया है. तो आप जब तक कि यहाँ तक पहुंचे ना, आपका पूरा जो गैस है या पूरा जो फ्यूल है वो सब खत्म होगा. सामने जब आपको इंडिया मिले और ऐसे कंडीशंस मिले तो फिर, और आपके साथ हिस्ट्री भी रहे एशिया कप की, तो फिर आपका शोल्डर और नर्वस सिस्टम कुछ नहीं चलेगा, सब डाउन रहेगा. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. और आई मीन ऐसे अटैक के सामने जब दे आर ब्रीथिंग फायर यार राइट नाउ. जसप्रीत बुमराह ब्रीथिंग फायर, मोहम्मद सिराज ब्रीथिंग फायर in this game. Mohammad Siraj, while Mohammad Shami, we know what is he doing with that ball. सीम पे ही निकाल रहे, उनको स्विंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. फिर बाद में आके वो बॉल अंदर लेके आते हैं, सीम पोजीशन यूज करते, सीम पे पिच करा रहे हैं ये. और जसप्रीत बुमराह स्विंग कर रहे हैं, सीम भी कर रहे हैं, ये स्क्रैम्बल्ड सीम भी डाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, और साथ साथ वो कंडीशन नहीं. देखिए बहुत मुश्किल था यहाँ पर. वो जिस तरह से उनका ग्राफ आया है ना श्रीलंका का, और आते ही साथ मैच में यहाँ पर इंडिया के सामने आने के बाद उनका कोई भी चांस नहीं था कमबैक करना. वो तो हम उनके जो साउथ अफ्रीका का माइंडसेट अभी भी हमारा है कि यार उन्होंने किया था, वो मेंडिस में है टैलेंट, वो इसलिए मैं 250 तक ले गया, और इसलिए धर्मेंद्र भाई भी 100-150 तक ले गए. एक्सपेक्टेशंस उनकी अपनी, मगर I mean, this is outstanding from India, but very, very disappointing from Sri Lanka. I mean, उनको जाके वापस से स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एक नई टैलेंट लानी पड़ेगी आपको. उनका जो स्कूल क्रिकेट होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, जहां से टैलेंट आते हैं, उनको उस पे जाके वापस स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं इस वक्त. सौम्या जो बार-बार आप एक बात बार-बार आप श्रीलंका के बेचारे बैट्समैन को आप वो कर रहे हो यार. एक बात बताइए, आपने ये कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 300 कुछ रन बना लिए. क्या साउथ अफ्रीका के पास क्या ये मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और बुमराह है क्या? आप फर्क देखिए क्या है. देखिए मैं यहाँ पर विकेट की बात नहीं कर रहा, मैं एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. आप देखिए सौम्या, अच्छा सौम्या ऐसा है ना कि कोई भी पिच इतनी खराब नहीं होती जहां पर आप 55 रन या 60 रन पे आप ऐसे ऑल आउट हो जाते हो, कोई भी टीम ऐसे करके. लेकिन क्या होता है कि जो बॉलिंग अटैक सामने है, जिस तरह की बॉलिंग. अच्छा आप बताओ, लखनऊ क्यों भूल गए आप? इंग्लैंड के बैट्समैन तो, श्रीलंका के बैट्समैन तो अच्छे हैं ना. आप 229 read out the bowling attack South Africa had against Sri Lanka. Lungi Ngidi, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Gerald Coetzee I feel was the weakling there, but they did have the bowling attack. ऐसा नहीं है कि उनके पास bowling attack नहीं था. I'm not saying the bad bowling attack of South Africa, लेकिन देखो अब सौम्या जब आप कंपैरिजन करोगे तो उनके, I'm sorry to say, लेकिन उनके फास्ट बॉलर रबाडा है, एंटनी, किसी को आप ले लो, ये मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जिस फॉर्म में, बुमराह जिस फॉर्म में है, उनके आसपास भी ये नहीं टिकते हैं. और आपको फर्क पता चल जाएगा ना. आप थोड़ा वेट कर लीजिए ना. आप जब अभी कोलकाता में होने वाला है दोनों टीमों का, दोनों की बॉलिंग का फर्क भी दिख जाएगा, दोनों की बैटिंग का फर्क भी दिख जाएगा. हमें ज्यादा वेट नहीं करना इसके लिए. देखिए इस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सौम्या, और दुनिया के सारी टीमों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो टीम, ये जो बॉलिंग अटैक है ना, देखो बहुत सालों के बाद ऐसा होगा. ये एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करती थी कि उनके बॉलर्स ना सामने वाली टीम की ये हालत कर देते थे. आप 2003 वर्ल्ड कप याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया आती है, दन मार के सबको जाकर वर्ल्ड कप ऐसे जीते, पता भी नहीं चला. ये वही रिपीट होने वाला है. 2023 का वर्ल्ड कप यही होने वाला है. इंडिया आई है और ये वर्ल्ड कप जाना जाएगा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है अपने बॉलर्स के दम पे, बैट्समैन के दम पे नहीं. आप इस चीज को याद रखना. ये और ये पहली बार ऐसा होगा. हम पहले भी खेले हैं वर्ल्ड कप, पहले भी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जहां हमारे जो मेन स्टार जो होंगे बॉलर्स कहलाएंगे, बैट्समैन नहीं कहलाएंगे. और एक चीज और, इसमें आप देख लेना, इस वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद हाईएस्ट विकेट टेकर आपका इंडिया से रहेगा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडिया से रहेगा, सबसे इकोनॉमिकल बॉल आपका इंडिया से रहेगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया का होगा, वर्ल्ड कप इंडिया के पास होगा. ये सारी चीज इंडिया के पास आने, ऐसा डोमिनेंस ना आपको याद कर लो कि कब किसकी टीम पे क्या रही होगा. तो कंपैरिजन करने की बात है तो समय बस ज्यादा दिन नहीं बचा इसके लिए वो करने का. चलिए उस मैच की बात थोड़ी सी मैं करूंगा. जेमी, लास्टली आपसे पूछूंगा, नॉट एज एन एक्सपर्ट बट एज ए क्रिकेट फैन एंड इंडियन क्रिकेट फैन, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज प्रोबेबली इस समय सबसे डिफिकल्ट टीम हो सकती है इंडिया के लिए. कितने एक्साइटेड हो यार उस गेम के लिए? कितना एक्साइटमेंट है? क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशंस है, इंटरनल कॉम्पिटिशंस बहुत है उसमें. नहीं बहुत है. और देखिए इंडिया के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सामने जो बात मैंने जनवरी के महीने में कहा था, इंडिया के बेस्ट चांसेस वर्ल्ड कप जीतने के लिए इसलिए नहीं है कि इनके पास प्लेयर अच्छे हैं. जैन में ये बांग्लादेश में हार के आए थे. मैंने कहा ऑपोजिशन टीम्स वनडे क्रिकेट का ओवरऑल हेल्थ बहुत बुरा है, और यही बात 10-11 महीने बाद
my prediction has come true. Yes, India is playing outstandingly. इसी चैनल पर इतनी उतार चुके हम इस टीम की एशिया कप से पहले वेस्ट इंडीज में, राइट? But it's not about India doing something terrific. It's about the lack of quality teams. और फिर से lack of quality इतनी कम है इसमें कि जो मैच शायद हमारा तीसरा most interesting मुकाबला था. For me, it was India-Australia. One-sided. India-England, I was so wrong. That was another one-sided match. अब हमारे पास एक मैच बचा है और हम सिर्फ उसको कह रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास 12 पॉइंट्स है. एंड धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका का आधा काम हो चुका है आज के मैच देखकर. सो यस, इंडिया इज प्लेइंग ब्रिलियंटली, बट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ओवरऑल इज स्टिल वेरी वेरी बैड. और मैं दोबारा यही बात कहूंगा, इतनी बार कह चुका हूं कि ये क्लीशे बन चुका है, एक आंख बंद करके इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकती है. एंड नाउ द कॉन्फिडेंस कम्स क्योंकि हमारे पास, फॉरगेट दिस वर्ल्ड कप, दिस इज द ऑल टाइम बेस्ट बॉलिंग. हार्दिक पांड्या, अभी आपने कहा था हार्दिक पांड्या भी नहीं आएंगे. अगर हार्दिक पांड्या आपके वीक लिंक है तो भैया आपके पास ऑल टाइम ग्रेट बॉलिंग है. एंड जस्ट टू एको व्हाट धर्मेंद्र जी वाज सेइंग, द बेस्ट वर्ल्ड कप विनिंग साइड्स, और सही आपने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया, ये 5 बार क्यों जीते? इनके पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है. इट्स अ क्लीशे, बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू ट्रॉफीज. और इंडिया जब भी ये ट्रॉफी जीतेगी, बट नहीं, जब भी बॉलर्स का सबसे बड़ा योगदान होगा. ये पहला मैच था जो बैट्समैन ने एक्चुअली जिताया. बॉलिंग तो हो गया, बट बैटिंग सेट यू अप. एंड इट वाज स्टिल, आई गो बैक टू व्हाट आई सेड, इट वाज स्टिल अ वेरी स्लॉपी बैटिंग डे, नॉट वन ऑफ योर फाइनेस्ट, बट यू स्टिल गॉट 357. या कमाल की टीम है यार ये. ट्रू. चलिए, होप करते हैं ये एक मोमेंटम बना रहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, और 7-0 का 8-0 हो जाए, क्योंकि उसके बाद वाला मैच तो रिलेटिवली इजी है. वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन ये एक टफ गेम होने वाला है जो काफी कुछ डिसाइड करेगा पॉइंट्स टेबल में भी. जस्ट होप कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले. वेल, थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग दिस लाइव सेशन. इट वाज लवली चैटिंग विद यू एज ऑलवेज. और इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं आज जाके, जो धमाल मचाया इंडियन बॉलर्स ने. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग.